नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट में इस समय लगातार निरंतर जनरल स्टडी के लिए वीडियो आपके लिए भेजे जा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आरंभ स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में और परिचितों के लिए इसको शेयर करें। दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आरंभ स्टडी पॉइंट के माध्यम से हमने खगोल की एस्ट्रोनॉमी के टॉपिक को शुरू किया है, जिसमें मैंने पहला वीडियो जारी कर दिया है। आज ये इस सेगमेंट का दूसरा वीडियो है। टॉपिक आपके सामने है खगोल की, जिसमें से मेन हेडिंग है निहारिका एवं आकाशगंगा। दोस्तों, हमने परीक्षा वाणी प्रश्न बैंक को अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने हल जो है लाने की कोशिश हमने किया है। इसको आप देखें, अंत तक देखें। धन्यवाद। हम शुरू करते हैं अपने प्रश्न पर। पहला जो प्रश्न है हमारा, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो ये हमारी आकाशगंगा, जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 से ही 1/4 दिन में करता है, उसी प्रकार से सूर्य की परिक्रमा की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ए है 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। बी ऑप्शन है 10 करोड़। सी ऑप्शन है 25 करोड़ वर्ष और डी ऑप्शन है 50 करोड़ वर्ष। तो इसमें अगर हम देखें तो 25 करोड़ वर्ष जो है बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि 25 करोड़ वर्ष को ही हम लोग कॉस्मिक ईयर या खगोल वर्ष या ब्रह्मांड वर्ष करते हैं, जिसमें सूर्य परिक्रमा करता है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी सूर्य को परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। इसलिए हमारा इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उल्का है, तीव्र गति से चलता हुआ तारा है, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य के अंश है, तारामंडल का भाग है या पुच्छहीन धूमकेतु है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। तो इस प्रकार से इसमें हमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। चलिए, तीसरे नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये यूपीपीसीएल 2001 में पूछा है कि आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। ए सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में यानी सर्पेंटाइल, बी वैद्युत गैलेक्सी के रूप में, सी अनियमित गैलेक्सी के रूप में और डी गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। तो इस प्रकार से इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें ए होगा सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी को हम सर्पेंटाइल भी कहते हैं। सर्पाकार को सर्पेंटाइल कहा जाता है, जिसके गैलेक्सी को पूरा उसको बनाया गया है। मानचित्र एटलस वगैरह में भी बने रहते हैं। चलिए, चौथे नंबर प्रश्न में चलते हैं कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है? ए ऑप्शन है सप्तऋषि, बी ऑप्शन है मृग, सी ऑप्शन है वृश्चिक और डी ऑप्शन है वृष। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, सप्तऋषि बिल्कुल सही होगा। चलिए, 5वें नंबर प्रश्न पे चलते हम लोग। 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? मंदाकिनी, पहला ऑप्शन है ए मंदाकिनी आकाशगंगा में, बी प्रॉक्सिमा सेंचुरी में, सी अल्फा सेंचुरी में या डी एंड्रोमिडा में। तो 5वें नंबर प्रश्न में जो है ए बिल्कुल सही होगा, मंदाकिनी में। ठीक है। 6वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 6वां प्रश्न कहता है कि हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के जिस भाग को पृथ्वी से देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है मिल्की वे, बी एंड्रोमिडा, सी प्रॉक्सिमा सेंचुरी या डी क्वासर्स। तो इसमें दोस्तों ए सही है, बिल्कुल सही है, मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला। 7वें नंबर प्रश्न को हमें मिलान करना है, जिसमें क्या है, सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में दिया है पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तारा, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक तारा बी ऑप्शन,
और सी ऑप्शन दे रहा है हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नज़दीक गैलेक्सी, और डी ऑप्शन दे रहा है हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला भाग। और सूची 2 में 1 नंबर मिल्की वे, 2 एंड्रोमेडा, 3 प्रॉक्सिमा सेंचुरी और 4 सूर्य होगा। तो इसमें मिलान करना है, बिल्कुल इस सीरीज को उलट देना है, यानी 4 3 2 1। इसका मतलब है कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी हमारा जो मिलान करना है ये लास्ट ऑप्शन, ये डी बिल्कुल सही है। आप इसको टिक कर सकते हैं, यानी 4 3 2 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तारा क्या है? सूर्य। सूर्य भी एक तारा है, आपको पता ही है। सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नज़दीक गैलेक्सी कौन है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला भाग क्या है? मिल्की वे, यानी दुग्ध मेखला। तो इसकी व्याख्या हो गई। अगले प्रश्न में चलते हैं 8वें नंबर पे। हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी, जिसे मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता भी कहते हैं, नभमंडल में किस ऋतु में दिखाई देता है? देखिए बच्चों, इसमें ऋतु पूछा है, सीजन पूछ लिया है। तो वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु। तो इसमें बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी शरद ऋतु में बिल्कुल दिखाई देता है। 4 ऋतुएं हैं, चारों ऋतुओं में से जो है बी बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है। चलिए 9वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। सौर मंडल में शामिल है कि सौर मंडल भाई किससे किससे मिलकर बना है? सूर्य तथा ग्रह। बी ऑप्शन है आकाश गंगा एवं निहारिका। सी ऑप्शन दे रहा है तारे तथा ग्रह। और डी ऑप्शन दे रहा है सूर्य, ग्रह, ग्रहिकाएं, चंद्रमा तथा धूमकेतु। तो 9वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा, यानी इसमें सूर्य, ग्रह, ग्रहिकाएं, चंद्रमा, धूमकेतु, उल्कापिंड जो भी हैं ये सारे मिलकर के बनते हैं, यानी इसमें जो प्रश्न का उत्तर होगा बिल्कुल डी सही होगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वासर्स क्या है? सवाल क्या दे रहा है कि क्वासर्स क्या है? तो ए ऑप्शन अर्ध तारीय प्रकाश जो रेडियो तरंगों के शक्तिशाली स्रोत है। बी ऑप्शन दे रहा है तारों के सबसे चमकीला क्षेत्र। सी ऑप्शन दे रहा है मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह। और डी ऑप्शन दे रहा है वायुमंडल से धरातल पर गिरने वाले उल्का पिंड। तो इसमें 10वें नंबर जो प्रश्न है इसमें बिल्कुल ए सही हो रहा है। अर्ध तारीय प्रकाश जो रेडियो तरंगों के शक्तिशाली स्रोत हैं, यानी क्वासर्स जो है ये एक रेडियो तरंगों के शक्तिशाली स्रोत हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। 11वां नंबर क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन है? तो 11 नंबर प्रश्न में दिया है ए प्रॉक्सिमा सेंचुरी, बी अल्फा सेंचुरी, सी साइरस या डॉग स्टार, डी ध्रुव तारा। तो अगर इसमें देखा जाए तो जो प्रश्न का जो सी ऑप्शन हमको ज़्यादा सही लग रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। सी को जो है आप लोग टिक कर लीजिए, यानी साइरस या डॉग स्टार सबसे चमकीला, चमकने वाला, दिखाई देने वाला तारा आता है। चलते हैं, रेलवे का सवाल है, गैलेक्सी क्या है? तो गैलेक्सी के बारे में पूछा कि गैलेक्सी क्या है? तारों का समूह, ग्रहों का समूह, ग्रहिकाओं का समूह या उल्का पिंडों का समूह। तो इसमें जो है ये गैलेक्सी क्या है? तारों का समूह है, बिल्कुल सही है। और ये पूरे ग्रुप को, तारों को दिखाता है, जिसमें सूर्य भी हमारा शामिल है। 13वां नंबर भी प्रश्न मिलान करने वाला है कि निम्नलिखित में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें ए ऑप्शन है शीतकाल में दिखाई देने वाला तारामंडल। बी दे रहा है प्रकाश में प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखाई देने वाला तारामंडल। सी दे रहा है प्रकाश में रत्नों के गुच्छे के समान दिखाई देने वाला तारामंडल। और डी है ग्रीष्म काल में बिच्छू की आकृति की भांति दिखाई देने वाला तारामंडल। इसमें जो सूची 2 में क्रम से हैं जरा उनको ध्यान दीजिए। उसमें पहला दिया है सप्तर्षि व्याघ्र या ओरियन, दूसरा दिया है सप्तर्षि, तीसरा है कृत्तिका और चौथा है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो। अगर इसको हम देखें तो ये बिल्कुल मिलान अपने क्रम में ही सब मिले हुए हैं, यानी 1 2 3 4 इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा जो उत्तर सही होगा वो बिल्कुल हमारा जो उत्तर सही होगा इस हिसाब से ए सही बिल्कुल सही होगा। 1 2 3 4
इसको देख लीजिए। चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारा स्थित है, एनडीए का सवाल है। 14वां नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग कि ध्रुव तारा स्थित है। तो ध्रुव तारा जो है स्थित है सप्तर्षि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक, प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नज़दीक, अल्फा सेंचुरी के नज़दीक या एंड्रोमीडा के नज़दीक। तो ध्रुव तारा जो है सप्तर्षि तथा कैसोपिया तारामंडल के नज़दीक स्थित है, यानी जो हमारा उत्तर होगा ये भी ए होगा। ठीक है, आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं कि पल्सर है सर्पिलाकार निहारिकाएं, गैसों के संघनित पिंड, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने वाले न्यूट्रॉन तारे, या लास्ट ऑप्शन दे रहा है ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने वाले हेतु छोड़ा गया उपग्रह। तो पल्सर, इसमें सी ऑप्शन सही है कि पल्सर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। तो इसमें सी ऑप्शन टिक कर ले आप। चलते हैं आगे, प्रश्न बैंक को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। पल्सर हो गया हमारा। 16वां नंबर प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीला क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें जो है दिया है 4 ऑप्शन, ओरियन नेबुला, रिंग नेबुला, सुपरनोवा, पल्सर। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, ओरियन नेबुला बिल्कुल सही होगा, यानी इसमें जो है ए ऑप्शन टिक कर देना है हमें। 17वां नंबर प्रश्न पे अगर हम चलें तो 17 नंबर प्रश्न क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष का सबसे चमकीला क्वासर्स कौन सा है। इसमें देखिए क्वासर्स पूछा है, तारा या ग्रह नहीं पूछा है। तो ए ऑप्शन दिया है 3C-273, बी ऑप्शन दे रहा है अरोरा 21 और सी ऑप्शन दे रहा है उम्ब्रा और डी ऑप्शन पोल 37। तो इसमें अगर देखा जाए 17वें में ए ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। क्या होगा ए, यानी 37-273 यानी 273। 18वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 18वां कह रहा है कि निम्नांकित में कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। ये पीसीएस का सवाल पूछा है कि ये अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया जाता है। तो पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर। पल्सर पाया जाता है, आपने देखा, ब्लैक होल बिल्कुल पाया जाता है, क्वासर्स भी पाए जाते हैं। ये ब्रिटल स्टार ये समुद्र में पाए जाते हैं, अंतरिक्ष में नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा 18 नंबर का जो प्रश्न है उसमें बी ऑप्शन सही है। हम लोग 19वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और वैदिक संहिताओं में कितने नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है। तो वैदिक संहिताओं में अगर हम देखें तो लगभग 27 नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है। इसको याद कर लेंगे बच्चों कि तारों के समूह में को नक्षत्र कहते हैं और कितने नक्षत्रों का उल्लेख किया गया हमारे वैदिक संहिताओं में। ये प्रवेश परीक्षा का सवाल भी आ चुका है 27। 20वें नंबर प्रश्न पे अगर हम चलें तो खगोल विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है भारत को, चीन को, बेबीलोनिया यानी मेसोपोटामिया को, फ्रांस को। तो अगर हम देखें तो खगोल विज्ञान का जन्मदाता इसमें ऑप्शन जो है 20वें नंबर पे सी सही हो रहा है, यानी बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया यानी वर्तमान में जो इराक है उसी को हम मेसोपोटामिया भी कहते थे, दजला फरात नदी घाटी क्षेत्र में जो फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं 21वें नंबर प्रश्न पे कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी गई थी। कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी, किसने देखा था, ये सवाल प्रश्न पूछ रहा है, एसएससी का सवाल है। तो गैलीलियो ने, मार्टिन स्मिथ ने, मार्कोनी ने, न्यूटन ने। तो इसमें ए बिल्कुल सही है, इसमें जो है गैलीलियो ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22वें नंबर प्रश्न में। ये एनडीए का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सप्तर्षि है। ए मंदाकिनी, बी ग्रह, सी तारा है और डी तारामंडल है। तो 22वें नंबर प्रश्न में आपका तारामंडल होगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये सवाल बताना है। इसमें सप्तर्षि क्या है, ग्रह है, मंदाकिनी है कि तारा है कि तारामंडल है। देखिए मिलते जुलते इसमें ऑप्शन हैं, वो आपको परेशान करेंगे, तो बिल्कुल क्लियर कर लेंगे आप लोग कि इसमें से सही वर्जन क्या, सप्तर्षि क्या है। सप्तर्षि एक तारामंडल है, यानी डी ऑप्शन सही है। 23वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ये यूपीपीसीएस 2013 का सवाल है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है,
ए ऑप्शन है आकाशगंगा, बी ऑप्शन है नक्षत्र, और सी ऑप्शन दे रहा है एंड्रोमीडा, और डी ऑप्शन दे रहा है सौर मंडल। तो अगर हम देखें तो इसमें प्रश्न के हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही होगा, यानी नक्षत्र, यानी एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। अब हम लोग आगे 24वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और जो एक लॉजिकल सवाल है, ये आईएएस का प्रश्न है और एक स्टोरी बेस्ड है, इसको हम पढ़ देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था, जो वह वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? इसमें जो पहला ऑप्शन है ध्रुव तारे की दिशा में चले, दूसरा ऑप्शन दे रहा है ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चले, और सी ऑप्शन दे रहा है ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चले, और जो डी ऑप्शन दे रहा है ध्रुव तारे को अपने दाहिनी ओर रखकर चले। तो ये देखो बच्चों, एक लॉजिकल सवाल है, एक प्रैक्टिकल व्यवहारिकता को लेकर के बिल्कुल बनाया गया है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रख कर चले, तो इसमें उसको जो है अपने घर पहुंचने में आसानी होगी, यानी सी ऑप्शन को हम अंडरलाइन कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बोला कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल के द्वारा हम परीक्षा वाणी द्वारा संग्रहित क्वेश्चन बैंक को आपके सामने ला रहे हैं, जो आपको आईएएस, पीसीएस, प्रीलिम्स, आरओ, एआरओ, लोअर मेंस, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे तथा यूपीएसआई, लेखपाल वगैरह की जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही कारगर होंगी। दोस्तों, इसके द्वारा आप अपने ज्ञान का परीक्षण भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूं। अगर आप चाहें तो इस प्रश्न को पहले अपने ही कॉपी में बिल्कुल एक सीरीज बना करके ABCD टिक करें और अपनी पहचान करें, अपने ज्ञान की परख करें कि आपको इस चैप्टर से या इस टॉपिक से इस प्रश्न में कितनी समझ है और कितना पता है। जो प्रश्न का उत्तर नहीं पता है उसे आप जो है हमारे इस बताए गए उत्तर को ध्यान कर लें, नोट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, और इस नोट्स को जो है आप निरंतर अध्ययन करते रहेंगे, तो आपका सामान्य अध्ययन और का प्रैक्टिस बढ़ जाएगा।